हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ ऐसे इंसान के लिए जिसने भगवान को तवज्जो नहीं दी, जिसने अन्न को तवज्जो नहीं दी, और इंसान तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। आज उसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें अगर हो रही हैं तो इसमें भगवान का क्या दोष? इसमें किसी और को बद्दुआ देकर तू क्या साबित करना चाह रही है कि दुनिया में तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो दुनिया में हर किसी के साथ ऐसा हो? तू भगवान का मंदिर तोड़ रही है और तू अपनी इंसानियत दिखा रही है। तू क्या अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है कि तू है? आज का रिएक्शन इतना अग्रेशन वाला हो सकता है, मुझे भी नहीं पता और किस बात की उस पर रिएक्शन दे। आज ये गुस्सा है, सीरियसली कहूँ किस किस के लिए बोलूँ मैं, ये गुस्सा किस चीज़ के लिए गुस्सा आ रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये औरत भगवान को तोड़ती है, दूसरा ये खाने का अपमान करती है, तीसरा ये एक ऐसे पर्सन को बद्दुआ दे रही है। चलो कोई पर्सन कोई भी हो, बट अगर जो चीज तेरे पास नहीं है ना और तू तड़प रही है उस चीज के लिए और तू दूसरे को वही बद्दुआ दे रही है कि तेरा पति मर जाए, वाह। तेरे पास नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के पास भी ना हो, उनकी गलती है। और पूरी वीडियो में जब दीवा ने अपनी रिएक्शन शेयर किया था तो वहां पर तेरे पति के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ ये दिखाया गया था कि वो फेस क्यों बना हुआ है ऐसा, और पूरी वीडियो में कुछ भी नहीं था। और जिसके अंदर चोर होता है ना वही इतना तिल मिलाता है, और जिसने जब गलत किया ही नहीं है तो उसको ऐसी बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तू लाइव में आके ड्रामे कर रही है रोने के और तेरे को लगता है कि तू सही हो जाएगी, तो और बुरी हो गई है। और ये ना कि गुस्से में आके चोर की दाढ़ी में तिनका अपने आप उसको दिख गया, इसलिए ये चोर तिल मिला उठा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है। लोगों ने मे बी तब तक विश्वास नहीं किया होगा, जब तक वीडियोस उन्होंने देखी उनको विश्वास नहीं हुआ होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। बट जो तूने आज रिएक्शन देके, तो तू आज जो इतना ड्रामा क्रिएट कर रही है ना रो रो के और किसी को बद्दुआ दे रही है, इससे साफ प्रूफ हो गया और तूने खुद प्रूफ कर दिया कि जो बात है ना वो बिल्कुल सच है। तो तू अब रोने धोने का नाटक तो कर मत, और तू आके तू गालियां दे रही है, किसी को बद्दुआ दे रही है, तो शायद भगवान ने शायद इसलिए तेरे साथ ऐसा कुछ किया है कि तुझे किसी चीज की वैल्यू नहीं है। तू एक अच्छी इंसान कहने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर तेरे पास कोई चीज नहीं है तो ये चाहती है कि दूसरे के पास भी वो चीज ना हो। शेम ऑन यू, ऐसी औरत कहलाने, तू औरत कहलाने लायक ही नहीं है। तू दूसरों को आके बोलती तेरा जलता है, तेरे पास है क्या? तो तेरे से जलेंगे लोग। तू सिखा क्या रही है? तेरे पास कुछ है? और तू आके दूसरों को गालियां दे के जा रही है, दूसरों को बद्दुआएं दे रही है और बोल रही है मेरे बेटे को बद्दुआ दी है। तेरे बेटे की तो बात ही नहीं हुई। तेरा खुद का दिमाग, तेरा दिल इतना काला है ना कि तुझे हर चीज ये लगता है कि मेरे बच्चे, मेरे बारे में ही सब कुछ हो रहा है, और जिसने जो कुछ कहा भी नहीं है, ओवर थिंकिंग करके जो तू लोगों से बात करती है और बद्दुआएं देती है औरों को। शेम ऑन यू। तेरी जितनी भी रेपुटेशन थी ना, जो लोगों को अब तक ये लगा करता था, और आज तक कोई तेरे पर्सनल नहीं गया है, तू लोगों के पर्सनल गई है। तू स्टार्टिंग करती है और तू ये कह रही है ना कि जब किसी में रिएक्शन देने की, मतलब देने की आदत और लेने की नहीं है, तो अपने से देख। तेरे अंदर लेने की हिम्मत नहीं थी बद्दुआ जो तू दूसरों को दे रही थी। आज तो तुझे कहा भी नहीं गया कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो, तुझे बस ये कहा है कर्मा घूमता है। हिस्ट्री फिर से रिवर्स में चलेगी, सब कुछ बैक टू बैक आएगा और तू इसमें तिलमिला उठी है। क्यों? डर लग रहा है ना, क्योंकि तूने बहुत झंडे गाड़ रखे हैं और इस बार लाइव आके तूने वो वाली लाइव डिलीट क्यों करी? तू तो सच्ची थी ना, तेरी असलियत उस लाइव में है, तो रियलिटी तेरी वही है। अब तो तू जो ढोंग करके तू व्लॉग्स लाइव्स में आती है ना बनावटी फेस लेकर, तेरी रियलिटी आज वो कुछ सेकंडों में दिख गई। तेरी जो रियलिटी जो तू बोलते बोलते रह गई ना, गाली देते देते रह गई, और उससे पहले तूने किया। शर्म आनी चाहिए। तेरी रियलिटी इतनी सी थी कि कुछ सेकंडों में सामने आ गई, और बद्दुआ की बात कर रही है।
बद्दुआ तो तुझे तेरी ही लगने वाली है, तुझे तेरी ही लगने वाली है। जिस तरह से तू चल रही है ना, और जिस तरह से तू अपने बच्चे की केयर कर रही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी बद्दुआ तुझे ही लगेगी। और तू बड़े प्लान बनाती ना जो तू करने के, लाइफ में ये होगा वो होगा, किसी को इतना गंदा बोल के तू क्यों चल रही है? तू क्यों चल रही है? अगर हमारे पास या किसी और के पास उनका हस्बैंड है, तू क्यों चल रही है? तू क्यों जल रही है? तू दूसरों को बोल रही है तेरी सक्सेस से लोग जल रहे हैं, तो तू क्यों जल रही है जब किसी के पास हस्बैंड है? तेरे को शर्म नहीं आई किसी के बारे में ऐसा बोलते हुए? तेरी असलियत यही है, तू घटिया है। तेरी घटिया असलियत आज सबके सामने आ गई। मे भी अभी तक में भी लोगों ने पूरी देखी भी नहीं वो वीडियो, तूने उसे पहले ही हटा दिया कुछ सेकंडों में। जिस तरह की तू हरकतें कर रही थी ना आज, मे भी अगर वो रहती थोड़े टाइम तक और, तू आज बहुत बहुत ऐसे डिप्रेशन में चली जाती जिससे तू वापस भी नहीं आ सकती थी। डालने की हिम्मत तो रखती, क्यों हटा दी वो तूने? अपनी कर्मा खुद तेरे से देखा नहीं गया तो लोगों से कैसे झेला जाएगा? तेरी असलियत, तेरी रियलिटी तुझसे नहीं देखी गई, और औरों से तो क्या एक्सपेक्ट करते कि लोग देखें तेरे को? तू भगवान को तोड़ रही है। अब तो तू कहीं इज्जत देने लायक है ही नहीं, कहीं तुझे कुछ नहीं मिल सकता। तेरी बद्दुआ यही है ना, तो हमारी भी फिर तो बद्दुआएं ऐसे ही निकलेंगी। तू औरों के पति देखकर खुश नहीं है तो तेरे को देख के कौन खुश होगा? आज तक किसी ने भी, तू दीवा की बात कर रही थी ना पूरे लाइव में, पर तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तू उसका नाम ले सके। तू बस फालतू के तांडव करना जानती है, फालतू के ड्रामा करना जानती है, और उसी के बिहाफ पे कमाना चाहती है। तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि तू उसका नाम तक ले सके। तू सिर्फ बद्दुआएं देके दूसरों को बुरा बोलकर ही अपना घर चला सकती है। अपनी असलियत पे अगर तू आ जाए ना, तेरे पे कोई थूकना तक पसंद ना करे। तू ऐसी घिनौनी घटिया औरत है जो दूसरों के पतियों को बोलती है। अपने पे आए तुझे बहुत बुरा लगा, और दूसरों पे तू बोले तो कुछ नहीं। बद्दुआ अगर देना जानती है तो लेना भी जानना। तुझे आज तक किसी ने बद्दुआ नहीं दी, वो एक रिएक्शन था और तूने उसको सीरियस लिया। और तेरे अंदर जो बुलबुले उठे हैं ना इस चीज कर कि भाई ये हो क्या गया, रियलिटी मेरी सामने आ रही है, और तू तिलमिला उठी। अगर तू जरा सी भी सच होती ना तो अपनी बातों से जवाब देती। ये तिलमिला के तूने क्लियर कर दिया, वो एक एक बात सच है। तेरे अंदर इतना मैल है और तूने हर एक बात वो क्लियर कर दी जो उस वीडियो में थी, कि तू क्या है, तू कहां से बिलोंग करती है और तेरे शौक क्या क्या हैं। शायद तभी तेरे को अंदर, तेरे जो आज तक की वीडियोस है ना, ये इसी के बिहाफ पे चलती आ रही हैं, बट किसी ने क्लियर नहीं बोला। पर उस वीडियो में सब कुछ शायद क्लियर तुझे हो गया, और आगे तेरे साथ तो बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है, क्योंकि तेरे अंदर ना अब लेने की हिम्मत रही ही नहीं। क्योंकि तूने जो अपना ढिंडोरा आज क्लियर किया है ना, उससे तो हर किसी के लिए, और जो तेरे चमचे कड़छियां यहाँ घूमते हैं ना, वो भी उनको शायद यही बोल जाके अपने घर का मंदिर तोड़े। तू तो बहुत वो बोलते मेरी किस्मत में जो था हो गया, मेरी किस्मत में जो था हो गया, तो भगवान कहाँ से बीच में आ गया? तो तूने भगवान की मूर्ति तोड़ दी। अभी तो तेरी लाइफ कुछ बिगड़ी नहीं थी। अगर तू अपने घर भगवान लेकर आई है ना, तो उनको रखती आराम से। पूजा तो तेरी दूर, बहुत दूर की बात है। तूने तो करना क्या जिंदगी में? ऐसे ही धक्के खाएगी, और आगे तेरे साथ यही होने वाला है। क्योंकि जो तूने आज काम किया है लाइव में आके, तूने अपनी इंसानियत, कहूँ इंसानियत तो इंसान क्या है, लायक है ही नहीं। गधे में भी दिमाग है, तेरे लिए तो नाम ही कुछ नहीं है। आज एक घटिया औरत है तू। आगे से तुझे मैं यही कहने वाली हूँ, बद्दुआएं देने का शौक है, भगवानों को तोड़ने का शौक है। तो तेरी पहले वाली बात थी ना, मे भी किसी ने गौर नहीं किया होगा उस चीज के ऊपर, किसने तोड़ी या नहीं तोड़ी। आज तूने लाइव प्रूफ दे दिया कि तू किस तरह की घटिया औरत है। तेरे हाथ नहीं कांपे? तू जिसके लिए आज तू इतना बड़ा लेक्चर दे रही है कि मैं 45 दिन की निकल कर आई थी बाहर, अपने बच्चे को लेकर आई थी बाहर, मैं ऐसे तिल मिला रही थी भूख में, मेरे पास घर नहीं था, ये था। आज तेरे पास सब कुछ है, तेरे को तब भी उसकी वैल्यू नहीं है।
तुझे क्या लगता है तेरे लिए सारे दिन एक जैसे ही रहने वाले हैं? जो तूने पहले मूर्ति तोड़ी थी ना, वो तेरे सामने आ गई कि आज तेरे साथ तेरा हस्बैंड नहीं खड़ा है। आज तूने फिर से वही काम किया है, तो देख तेरे साथ और कितना बदतर हो सकता है। और दूसरों को काम तू गलत करे, बद्दुआएं दूसरों को देती है, तो बद्दुआ का भी असर भुगतने के लिए रेडी हो जाइयो। तो जिंदगी में जब कितना मर्जी तू पैसा कमा ले, पर तू उसको सही चीज से यूज नहीं कर सकती। भगवान तेरे को देख रहा है। और तुझे क्या लगता है, जो तू कर रही है, तू भगवानों को तोड़ रही है। तू उस वीडियो को रखती तो सही, तू उस वीडियो को रखती तो सही। अगर तू सही कर रही थी तो तुझे यूट्यूब ना ब्लॉक मार देता। तेरे साथ वो सब एनजीओ तेरे अगेंस्ट हो जाते। तू वीडियो रखती तो सही। तुझे तो ऐसे पकड़ के तेरे घर से तेरी चुटियां खींच के तेरे को बाहर निकाला जाता ना। तू रखती तो सही वो वीडियो। रखी क्यों नहीं तूने? अपने चंडालनी रूप क्यों नहीं दिखाया तूने? तू इतनी सही है। आज मुझे ये प्रूफ हो गया। आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये भी ऐसी है, बिकॉज मुझे सेकंड में तो तेरे कभी मैटर में घुसी नहीं पर्सनल। तूने जो आज तक वीडियो में दिखाया ना, वही मैंने रिएक्ट करा। बट आज मुझे क्लियर हो गया कि जो तेरे साथ हुआ है ना, वो बिल्कुल सही हुआ है। तेरे इन लॉज ने जो किया तेरे साथ बिल्कुल सही किया है। तू डिजर्व करती थी ये। और जो तेरा आज रूप तेरा देखा है ना, उससे तो मे भी लगता है अच्छा हुआ उनकी जान छूटी तो जैसी औरत से। और जितने लोग तेरे साथ आज भी चिपके हुए हैं ना, तो शर्म से डूब मरो कहीं जाकर। क्योंकि तुम जैसे औरत ना, तुम जैसे इंसान और इस जैसी औरत कहीं रहने लायक ही नहीं हो। तुम लोग अकेले ही जियोगे, अकेले ही मरोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के कोई भी नहीं रह सकता। भगवान को तोड़ने का, अरे क्या ही बोलूं मैं। आज सारे रीजन गुस्सा सिर्फ इसी चीज का है कि तेरी पर्सनल दुश्मनी एक इंसान के साथ थी। उसमें तू भगवान को लेकर आई, अनाज को लेकर आई, और ऊपर से तू उस इंसान को बद्दुआ दे रही है जिसके पास, जो तेरे पास आज चीज नहीं है, तो उसके लिए तिल मिला रही है और तू दूसरे को भी वही बद्दुआ दे रही है। इससे पता लगता है कि तू कितनी जलनखोर है, तेरे अंदर कितनी जलन है कि कोई खुश कैसे है। अगर मैं यहाँ रो रही हूँ ना उस चीज के लिए, तो दुनिया में हर एक औरत रोए। और ये वीडियो हर एक औरत के लिए है जो ऐसी सोच रखती है। और ये वीडियो उन औरत के लिए भी है जो ऐसी औरत को देख के उनका साथ देती है। तुम एक्सपेक्ट कर लो फिर तुम अपने हस्बैंड को क्या समझती हो और तुम क्या चाहती हो कि उनके साथ ऐसा हो जाए जो तुम ऐसी औरतों को सपोर्ट करती हो। शर्म से डूब मर घटिया औरत। घटिया औरत, शर्म से डूब मर। जिसको तू बद्दुआएं दे रही है ना, उसने तो आज तक ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ना तेरे बच्चे के बारे में और ना ही तेरे बारे में। अगर तेरे को अपने कर्मों से इतना ही डर लग रहा है ना, तो तू ये कर्म करती नहीं जो वापस फिर से तेरे ऊपर पड़ते। जब तूने तब करते हुए नहीं सोचा, तो अब जब वो घूम के तेरे ऊपर आएगा कभी, तो अब क्यों डर रही है? अब तुझे ये क्यों लग रहा है कि वो बद्दुआएं दे दी हैं, मेरे बच्चे पे बद्दुआएं दे दी हैं, किसी और के पास बच्चा नहीं है तो तू ये आके बोल रही है कि इसलिए उसने मुझे बद्दुआएं दी हैं। तो तू कौन सा दूध की धुली है? तेरे पास जो है तुझे तो उसकी वैल्यू नहीं है। तेरे पास हो चाहे ना हो, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तू बहुत घटिया औरत है। घटिया औरत में तूने डिग्रियां ले रखी हैं। और अब मुझे लगता है जो तेरे ऊपर गंदे वर्ड्स में वीडियोस बनाते हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट करते हैं। हमारा लेवल नहीं है वो घटिया वर्ड्स में जो रिएक्शंस दिया करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वो चीज़ नहीं कर सकती, पर जो ये कर रहे हैं ना, आज तूने जो काम किया है वो तेरे को मिलना ही चाहिए। तू डिजर्व करती है वो सब चीज़ें लेना। तू जिस तरह की घटिया औरत है, शर्म कर। तू किसके बारे में बोल रही है? ना तूने भगवान को देखा, ना तूने इंसान को देखा, तुझे सिर्फ अपना दिखता है। आज तेरे साथ इतना हुआ है ना, तो तू इतनी तिलमिला उठी है। अभी तो कुछ आया ही नहीं है। तुझे तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे पास आज मैं जितना गलत बोल सकती ना, शायद मैं बोल चुकी होती अगर मैं तेरे जैसी औरत होती तो।
और तूने जो आज ये 3 काम करे हैं ना, बाकी तो तू पहले थी ही घटिया, पर तुझे कहा नहीं किसी ने घटिया, पर तू डिजर्व करती है घटिया कहना। तुझ जैसी औरत भगवान लाइफ में पार्टनर किसी का ना बनाए, किसी का ना बनाए। वो बंदी जैसा मर्जी रिएक्शन देती है, बट इतना ऐसे बोला जिस तरह से तूने, वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक कभी भी, बेशक से मुझे कोई सही लगा हो गलत लगा हो, मैंने किसी रिएक्शन वालों के लिए नहीं ऐसे बोला। बट मैं उस वीडियो के बिहाफ पे जो तू बोल रही है ना, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए तू ऐसे बोल रही है। शर्म कर, इस बार बर्दाश्त नहीं होगा। तू बहुत घटिया औरत है, बहुत घटिया औरत है। और उनके लिए बोल रही है जिसने कुछ कहा ही नहीं है। सिर्फ ये बात बोली कि कर्मा फिर से आएगा और तेरी उसमें ही हो गया तेरा काम खत्म। तो अगर मैं तो अब यही कहूँगी कि जितना भी है ना, इसका शो करो, इसकी पर्सनल लाइफ में जाओ, इसकी अब पर्सनल लाइफ ही बाहर ला के रखो। इसको बहुत शौक है ना अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे रखने का। तो मैं ये कहती हूँ, इसका जितना भी पर्सनल है ना, अब सारा सोशल ला के रखो इसका। और तुझे लगता है तू यहाँ एग्जिस्ट कर पाएगी तो करके दिखाइयो। फिर तेरे पे आज तक पर्सनल अटैक तब तक नहीं हुए जब तक तू पर्सनल नहीं गई। तेरे चमचे चमचियाँ पर्सनल नहीं गए। तू चाहे तो उन्हें रोक सकती है, बट तू रोकती नहीं, तू मज़े लेती है। बिकॉज जब तेरे चमचे चमचियाँ कहीं जाकर किसी को गंदा बोलते हैं ना, तुझे बहुत ठंडक पड़ती है। और हमें ठंडक नहीं पड़ती जब हमारे सपोर्टर्स किसी को गंदा जाके बोलते हैं। हम बोलते हैं मत बोलो भाई, बट अगर कोई किसी को बेवजह से गंदा बोलेगा, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। मुझे वो सही लगती हैं जिस तरह से वो रिएक्शन देती हैं, पर वो कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती जो तू आज यूज़ कर रही थी, जो तूने आज किया है। और तू तो चोर है ही, तेरा दिल ही चोर है। तेरा दिल दिमाग सब कुछ काला है। जिस तरह की गंदगी तू लाइफ जीती है ना, उससे कहीं ज़्यादा गंदगी तेरे दिल और दिमाग में है लोगों को लेकर। तू बहुत जलती है। तू किसी को खुश नहीं देख सकती, तू किसी को देख नहीं सकती किसी का हस्बैंड है। और तू उस इंसान के लिए बोल रही है जिसका कोई लेना देना नहीं तेरी लाइफ से। तूने सब कुछ लाके अगर रखा है सामने, तो किसी ने कुछ कह दिया तो क्या दिक्कत तुझे हो रही है? अगर तू सही है तो सही के साथ रहना। तूने तो प्रूफ कर दे कि तू उससे भी ज्यादा गंदी औरत है। तू है। या गाइस, आज का रिएक्शन यही ख़त्म करती हूँ। कुछ क्या कहूँ मैं। इस बार जो उसने बोला है ना दीवा के लिए, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। और ऊपर से जो उसने भगवान की मूर्ति तोड़ी है, वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बाय गाइस।